हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिए थे? वैद्युत आवेश की परिभाषा और वैद्युत आवेश के प्रकार। क्लियर? तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आप लोग को याद हो गई होगी। मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, पहले मेरे साथ तुम याद कर लो। वैद्युत आवेश की क्या परिभाषा है? तो क्या बोलोगे? याद हो गया होगा। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग सीखेंगे बाबू यह आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। आज के बाबू लेक्चर में क्या पढ़ाया जाएगा कि यह आवेश उत्पन्न कैसा होगा। तो लिखो बाबू अगला, बस अभी बाबू अभी लिखना है, मैं पूरा लिखवाऊंगा। अभी समझा रहे हैं कि हम क्या 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 एक बार पढ़ा देंगे फिर लिखवाएंगे आप लोगों को। लिखो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। 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 अब इसमें पढ़ेंगे, उसमें आवेश क्या होता है यह पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे आवेश आता कैसे है, आवेश के बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक, चलिए। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अंग्रेजी लिखो बाबू इलेक्ट्रॉनिक थियरी। लिखो बाबू इलेक्ट्रॉनिक थियरी, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, THEORY, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ OF, ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, ORIGIN, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। हिंदी में बाबू आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मैं सब नोट्स कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, परिचय इससे हो जाए, ठीक है। घबराने की बात नहीं है सर। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का मतलब इसका नाम ही है बाबू आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब देखो, अगर बस तुम्हें इसका हेडिंग पता रहेगा ना, केवल हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक के नीचे बाबू आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंडरलाइन। मैं बताऊंगा क्यों करा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको हेडिंग याद होगा तो आपके यूपी बोर्ड का ऑप्शन वाला क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। अब चलिए, इसका मतलब क्या पढ़ना है कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम लोग कैसे पैदा हुए, जब मम्मी पापा का मिलन हुआ तो हम लोग पैदा हुए। क्लियर बाबू? तो ये आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश कैसे पैदा हुआ। आइए अब इसको पढ़ने के लिए बाबू अब सुनिए, पहले जान जाइए सर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पता है सबको? पहले ये जान जाओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये पहले जान जाओ। ये सब लिखते चलना बाबू, मतलब नोट्स नहीं, ये सब कैसे समझने के लिखना है। क्या बाबू? समझने के लिए लिखना है बाबू। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता, तो लिख दो बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E। पिछले साल वाइवा में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो बच्चे नहीं बता पाए थे सर बेचारे, तो आपको नंबर खाक मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो मैं हर छोटी चीज़ पढ़ाऊंगा जो वाइवा में पूछ भी लिया जाएगा, हर छोटी चीज़। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, पूरा बाबू वो कॉलेज गायब हो गया था, बस दो चार ही बता पाए थे, समझे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होता है। माइनस क्या बता रहा है कि उस पर चार्ज कैसा है, ऋणात्मक।
तो बाबू और उसका मान कितना होता है ई। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है माइनस ई, और तुम्हें पता है ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। समझा पाए? अब अगला सवाल, अब ध्यान से, अब देखो बाबू तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, मैं सिखाया था फिजिक्स में साइन क्या होता है। फिजिक्स में बाबू दो चीज होता है, एक साइन आता है और एक मैग्नीट्यूड आता है। सिखाए थे वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था एक साइन आता है और एक मैग्नीट्यूड आता है। तो सुन लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर कोई मान पूछेगा, क्या पूछेगा मान, तो यह है मान, यह मैग्नीट्यूड है। ध्यान से बाबू पूछ क्या रहा है इसका मतलब समझे। तो एक क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ही, तो माइनस बता रहा है कि वह धनावेश है कि ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये माइनस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है बाबू निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। और यह जो है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है, ये मैग्नीट्यूड है बाबू। पहले ये सब जानते चलो। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है धनावेश होता है, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। क्लियर, ध्यान रखना, यही सब शुरू हो गई बेसिक बातें। आगे प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है बाबू बताओ तो कहोगे प्लस ई होता है। प्लस बता रहा है कैसा है, प्रोटॉन कैसा आवेशित है धनावेशित है। प्रोटॉन कैसा आवेशित है बाबू धनावेशित है। तो सुन लो, प्लस बता रहा है पॉजिटिव है, प्रोटॉन धनावेशित है। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज है बाबू, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। और बाबू ई का मान बताओ तो ई का मान बताओ तो ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। दो बच्चे कंफ्यूजन में क्या होते हैं, जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं गांव देहात के बच्चे, वो कंफ्यूजन में कहाँ आते हैं पता है? मैं बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ 7 साल का बाबू इस एरिया का। वो सोचते क्या है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ही होता है। अब तो गलती जो बाबू जो बच्चा थोड़ा कमजोर टाइप का है, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो गलती क्या करने वाला है मेरा बच्चा, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ही होता है, प्रोटॉन पर आवेश प्लस ही होता है। तो वो सोचता क्या है कि माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और यहाँ बोलता है प्लस ही, तो कहता है प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर प्लस 19 कूलाम। गलती मत करना बाबू, चाहे बाबू इलेक्ट्रॉन पर चाहे माइनस ई हो चाहे प्लस ई हो, हमेशा घात क्या लगता है माइनस 19 होता है। ये बता रहे बाबू कि मैं जब पूछता था, जब ऑफलाइन क्लास में मैं खूब मेहनत से पढ़ाने के बाद बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, तो बोलते थे माइनस 1.6 गुणे 10 के पास माइनस 19। अच्छा लगा। अगर मैं पूछ दिया प्रोटॉन पे आवेश कितना है, तो बोलते थे प्लस ही, तो इसको भी प्लस बना देते थे, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर प्लस 19 कूलाम। आप लोग गलती करोगे क्या? ये सब बाबू बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। और सुनो बाबू, फिजिक्स क्यों कठिन लगता है, जब यही बेसिक बातें नहीं पता होती है। सुन लो बाबू, कोई सब्जेक्ट कठिन कब लगता है, तो कोई सब्जेक्ट कठिन तब लगता है बाबू जब हम लोग छोटी छोटी बातें नहीं जानते हैं, और यही छोटी बातें आगे जाकर क्या हो जाती हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो घबराना नहीं बाबू, मैं आपको फिर एकदम आसान सिखाऊंगा, बस मेरे साथ आपको चलना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बाबू माइनस ई। ई का मान बताओ, कोई पूछा ई का मान, तो ई का मान कितना होता है,
तो ई का मान कितना बोलोगे जी? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। यह क्या है? मैग्नीट्यूड, परिमाण, हिंदी में कहते हैं मान। तो गलती मत करना, ई का मान पूछेगा तो मत करना कि माइनस 1.6, गलत हो जाएगा। हम क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ई का मान, ई का परिमाण। तो ई का परिमाण कितना है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। सुनो, ई का परिमाण बताओ। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ध्यान रखना बाबू, सवाल में यूज होने वाला है। इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स थोड़ा सा आसान लगे, ठीक है? मैं लिखवाऊंगा, हर एक चीज़ लिखवाऊंगा बाबू, लेकिन पहले एकदम अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो प्रोटॉन पे आवेश कितना हो गया बाबू? प्लस ई। प्लस मतलब बता रहा है प्रोटॉन कैसा आवेशित है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन बाबू कैसा है? ऋणावेशित है। प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस ई। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस ई। ई का मान बताओ। तो कोई पूछेगा सर ई का मान, ई का मान। जब मैग्नीट्यूड पूछता है, जब वैल्यू पूछता है, तो हमें चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। सुन पाए? तो ई का मान कितना होगा? लिख लो एकदम साफ साफ बाबू, गलती मत करना। 1.6 गुणे 10 के पावर प्लस 19 कूलम। यह होता है बाबू? नहीं बाबू, माइनस 19 कूलम। गलती मत करना बाबू। तो ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बोलो कैसा लगा? ये बातें समझ में आई? इसको लिखते भी चलना है अपने, जो आपकी बाबू ये सब सुन लो, ये सब जितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बाबू समझने के लिए लिखना है। नोट्स अलग लिखवाएंगे, ठीक है? मैंने कहा था कितनी कापी होनी चाहिए? 2, एक फेयर अलग, रिवीजन अलग। तो आज जब मैं बोलूँगा नोट्स बनवा रहा हूँ तो नोट्स लिखना बाबू। और जब मैं कहूँगा बाबू क्या कि ये सब समझने वाली बात है, अभी नोट्स नहीं लिखना है, तो आपको बाबू जो रफ वाली रिवीजन कापी होगी उस पर लिखना है। समझे? तो इतना सिखा दिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई, प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो, अब बच्चों का अगला कन्फ्यूजन क्या होता है? लिखो लिखो एक सवाल। परमाणु धनावेशित है। अब सवाल लिखो बाबू, पहले सवाल लिख लो, फिर सवाल का उत्तर दे लो, फिर मजा आएगा पढ़ने में। तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार बताओगे ना। परमाणु धनावेशित है, पहला ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन के कारण, बस इलेक्ट्रॉन बस लिखो, कमी अधिक नहीं, अभी बात नहीं करेंगे हम, ना कमी की बात करेंगे ना अधिक की बात करेंगे, ठीक है? बस लिखो परमाणु धनावेशित है, पहला इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा प्रोटॉन के कारण, पहला इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा प्रोटॉन के कारण, तीसरा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन क्या से होगा? परमाणु धनावेशित है, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन के कारण, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देखो बाबू, प्रोटॉन लिखे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक। अच्छा, चौथा जो लिखे हो इनमें से कोई नहीं, उसको काट दो। चौथा ऑप्शन लिखो न्यूट्रॉन के कारण, चौथा ऑप्शन लिखो न्यूट्रॉन के कारण। तो बाबू पहला सवाल हो गया, समझे? हम लोग सवाल के अनुसार पढ़ते चलेंगे। परमाणु धनावेशित है, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा प्रोटॉन के कारण, तीसरा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के कारण, चौथा न्यूट्रॉन के कारण। जवाब क्या होगा? परमाणु धनावेशित होगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण,
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण? आप लोग, हमें जहाँ तक लगता है, मैं आपकी बाबू वीडियो के थ्रू आपकी फीलिंग को सूंघते हुए समझ में आ रहा है मुझे कि आप लोग जवाब देंगे। मैक्सिमम लोग, अगर आप लोग मेरे सामने रहते जवाब देते कि परमाणु धनावेशित है तो दिमाग लगाते। क्या लगाते दिमाग? अरे यार, प्रोटॉन पे तो धनावेश है, अर्थात परमाणु धनावेशित क्यों है? तो कहते प्रोटॉन के कारण। और आपका ऑप्शन कौन सा रहता? दूसरा। ये आप लोगों का होता। मैं जानता हूं बाबू, क्योंकि मैं तो इस एरिया में पढ़ा रहा हूं पिछले, इस एरिया में 7 साल से, और बाबू ऐसे तो पढ़ा रहा हूं 13 साल से। पर हमने सामने सवाल क्या पूछा? परमाणु धनावेशित है क्यों? परमाणु धनावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण? तो मेरे बच्चे जवाब क्या देने वाले हैं? मार दो टिक। प्रोटॉन के कारण लगा दो टिक। हम, मैं जानता हूं, लगाओ लगाओ। मैं घर पर बैठे हो, मुझे पता है क्या लगाने वाले हो बाबू। इलेक्ट्रॉन के कारण, मैं भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण। मार दिए टिक ना? तो आप लोगों का दिल क्या कर रहा है? प्रोटॉन के कारण लगा दो टिक, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? परमाणु ऋणावेशित है क्यों? ऑप्शन लिखिए। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण, चौथा न्यूट्रॉन के कारण। चौथा बाबू न्यूट्रॉन के कारण। घबराने की बात नहीं है। दूसरा सवाल, परमाणु ऋणावेशित है क्यों? वही ऑप्शन पहला, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण बाबू। दो सवाल हो गए। पहला सवाल क्या है? परमाणु धनावेशित है क्यों? तो कहोगे सर धनावेशित, धनावेशित कौन है? प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण बाबू, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के कारण लिख लो बाबू, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के कारण। समझे? तो चलिए आइए, अब मैं अपने बच्चों के मन की आवाज सुनते हुए बात करता हूं। पहला सवाल, परमाणु धनावेशित है क्यों? तो मेरा बच्चा कैसे सोचेगा? सर पूछ रहे हैं धनावेशित, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेशित। अतः पहले का ऑप्शन क्या होगा? प्रोटॉन के कारण। तो पहले सवाल पर ऑप्शन टिक करो, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करो। आप लोगों का ऑप्शन है प्रोटॉन के कारण। दूसरा सवाल क्या है? प्रोटॉन ऋणावेशित क्यों है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों कारण। तो सोचो कि अरे यार, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? ऋण आवेश है, और ऋण आवेश बाबू किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर है। अतः दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो दूसरे पर टिक लगा दो। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लगाओ सर? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये आप लोगों की बात है, नहीं लगाओगे? आप यही लगाओगे, मैं गारंटी देता हूं। मैं भले दूर हूं आप लोगों से, पर आप लोगों की आत्मा की आवाज सुन रहा हूं। ठीक, अब देखो बाबू, लेकिन जो बंदा एकदम स्मार्ट होगा, ये बाबू ये बकलोल की बात है, ठीक है, जो ऐसा सोचा होगा, तो सुन लो, जो ऐसा सोचा होगा, इसके अनुसार सोचा होगा, वो महाबकलोल होगा। मैंने क्या आपको सिखाया? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक पर क्या लगा दो? अंडरलाइन। तो अगर बच्चा थोड़ा समझदार होता
तो कहता अरे यार आवेश उत्पन्न कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक में क्या छिपा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। समझे मेरे हीरो? बाबू हेडिंग में मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉनिक पे क्या लगा दिया था? अंडरलाइन। तो अगर बच्चा जो स्मार्ट होता कहता नहीं सर लिखवाए हेडिंग आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बात क्या समझ में आया? आवेश उत्पन्न किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। चाहे वह आवेश धनावेश हो, चाहे वह आवेश ऋणावेश हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे किसी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो या किसी परमाणु पर निगेटिव चार्ज हो, कौन उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन। समझे बाबू? तो दोनों का ऑप्शन कौन सही होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो पर अब सुनो, अब सवाल कोई पूछे परमाणु धनावेशित है क्यों? उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु धनावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। समझे बाबू? अब गलती नहीं करोगे? बोलो। तो जो आप ऑप्शन लगाए थे कि परमाणु धनावेशित है क्यों? प्रोटॉन के कारण, गलत हो गया बाबू। हाँ, दूसरा वाला सही हो गया आप लोगों का। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? सोच लिए थे इलेक्ट्रॉन के कारण, तो दूसरा सही है। तो हेडिंग में ही बाबू क्या छिपा हुआ था? आपके क्वेश्चन का आंसर। तो लिख लो बाबू, अब लिखो क्वेश्चन पहला लिखो। परमाणु धनावेशित अथवा ऋणावेशित, लिखो लिखो, स्टार लगा के लिखो। परमाणु धनावेशित अथवा ऋणावेशित, परमाणु के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने का कारण, परमाणु के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने का कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के धनावेशित या ऋणावेशित, परमाणु के धनावेशित या ऋणावेशित होने का कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने का कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। समझे? अभी मैं सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, घबराना नहीं। चलिए, तो अब गलती करोगे? आप समझे बाबू? सुनिए, मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, हर चीज सिखाते चलूंगा। इलेक्ट्रॉनिक पे क्या लगा दिया था? अंडरलाइन, दिमाग लगाते। अब सुनो बाबू, परमाणु धनावेशित है, बताओ किसे कारण? प्रोटॉन के कारण कि इलेक्ट्रॉन के कारण? तो क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉन, अब सोचो बाबू, परमाणु धनावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो तुम ये मत सोचना यार कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो कैसे धनावेशित हो जाएगा। अभी मैं इसका भी उत्तर दूंगा, ठीक? तो आज अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि परमाणु धनावेशित है क्यों? उत्तर क्या मारोगे यार? अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो परमाणु धनावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु ऋणावेशित है क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर? सिखा दिए। तो अभी तक हम लोगों ने कितना चीज पढ़ लिया बाबू? 3 चीज। कितना चीज? 3 चीज। पहला पढ़ लिया वैद्युत आवेश की परिभाषा। दूसरा क्या पढ़ लिए? वैद्युत आवेश के प्रकार। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया, तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि परमाणु के आवेशित होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है कि न्यूट्रॉन है? तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन के कारण। चाहे परमाणु धनावेशित हो चाहे परमाणु ऋणावेशित हो, उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझे बाबू? चलिए
पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, कभी कभी आता है, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या आता है बाबू? आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। समझे? तो आप लोग को कितना चीज पढ़ा दिया गया? 3 चीज। कौन कौन? वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश के प्रकार और परमाणु के आवेशित होने का कारण। समझे? एक बार फिर बोल रहे हैं, परमाणु धनावेशित है, क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन के कारण? तो बाबू पहले क्या बोलते कि परमाणु धनावेशित है। पहले कैसे सोचते आप लोग कि परमाणु धनावेशित है और प्रोटॉन पर आवेश कैसा है? धनावेश। अतः ऑप्शन क्या सही होगा? प्रोटॉन के कारण। पर ऐसा नहीं है, परमाणु धनावेशित है, क्यों? ऑप्शन क्या सही होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु ऋणावेशित है, क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या बढ़ते हैं? आगे। अब चलिए, अब हम लोग बाबू सीखेंगे, क्या सीखेंगे सर? इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु क्यों धनावेशित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु क्यों ऋणावेशित हो रहा है, ये सीखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु क्यों धनावेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु क्यों ऋणावेशित हो रहा है। सुन लो, परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। अब सुन लो, कोई परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत उदासीन। क्या होता है? वैद्युत उदासीन। दूसरा धनावेशित और तीसरा ऋणावेशित। लिख दो बाबू, परमाणु ऐसे लिखो, आवेशन के आधार पर या आवेशित होने के आधार पर, लिखो आवेशित होने के आधार पर परमाणु को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये सब बाबू कहाँ लिखना है? किस कॉपी पे? रिवीजन वाली कॉपी पे लिखना है और इसे पढ़ना है। नोट्स में एक एक लाइन बनवाऊंगा आपका, ठीक है? एकदम जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप फिजिक्स बाबू 1 दिन में पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगातार, जैसे आपके और पहली वीडियो 35 मिनट की जाएगी, फिर दूसरा उसी दिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तीसरा उसी दिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, चौथा उसी दिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाबू 1 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, घबराइएगा नहीं एकदम। नहीं, यह वीडियो आपको रोज रोज जाने वाली है, ठीक है ना? एक ही दिन पूरा नहीं भेजेंगे, शेड्यूल रहेगा, बताया जाएगा बाबू, शेड्यूल के अनुसार जाएगा। 6 बजे फिजिक्स, 6 बजे फिजिक्स ऐसे, 6 बजे फिजिक्स, 10 बजे केमिस्ट्री, ऐसे जाएगा सर। अब ध्यान दीजिएगा, आपको शेड्यूल बताया जाएगा। लिख लो बाबू, आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत उदासीन, पहला वैद्युत रूप से उदासीन। तो पहला बाबू वैद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन। अब सुनिए, सीखते भी चलिए बाबू। अभी ये सब बाबू रफ वाली कॉपी पे सीखना है आपको ना। वैद्युत रूप से उदासीन, अभी इसका मतलब क्या होगा ये पहले सीखते हैं। ये सब बाबू रफ पर सब लिखना, ठीक है ना? फेयर कराया जाएगा। आप लोग एकदम अच्छे से इसको घर पे पढ़ना भी। वैद्युत रूप से उदासीन, तो सुनो बाबू, उदासीन का क्या मतलब होता है? सुन लीजिए ध्यान से। उदासीन का क्या मतलब होता है? जहां कहीं भी उदासीन हो उसका मतलब होता है, उदासीन का मतलब होता है कुल आवेश शून्य है। लिख लो बाबू, कुल आवेश क्या है बाबू? शून्य है। समझे? कुल आवेश क्या है? शून्य है। तो बाबू आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के हो गए। पहला वैद्युत रूप से उदासीन। सुन लो, उदासीन का मतलब क्या हुआ?
कुल आवेश क्या है? शून्य है। अब यह जानिए, ठीक, वैद्युत रूप से उदासीन का मतलब होता है कुल आवेश क्या है? शून्य है। दूसरा, धनावेशित परमाणु तीन प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत रूप से उदासीन, दूसरा धनावेशित, और तीसरा बाबू ऋणावेशित। तीसरा क्या बाबू? ऋणावेशित। कंफर्म? तो आवेशित होने के आधार पर क्या बाबू? आवेशित होने के आधार पर परमाणु तीन प्रकार के होते हैं। क्या सीखे बाबू? आवेशित होने के आधार पर परमाणु तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलोगे? वैद्युत रूप से उदासीन। उदासीन का क्या मतलब हुआ? कुल आवेश क्या होगा? शून्य होगा। परमाणु पर कुल आवेश क्या होगा? शून्य होगा। अगर कुल आवेश शून्य है तो क्या हो गया? उदासीन। दूसरा, धनावेशित का मतलब हो गया क्या? उस पर कैसा चार्ज होगा? धन आवेश होगा। ऋणावेशित मतलब क्या? उस पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। समझे? तो आज इतना सिखा दिए बाबू। पक्का समझ में आया ना आप लोगों को? कि अब मैं कल सिखाऊंगा। सुनिए, कल क्या सीखेंगे बाबू? अभी कुछ नोट्स नहीं बनाना है। अभी आज जितना पढ़ाया गया उसे पढ़ना है। अभी क्या करना है आपको? घर पे जाना है। उदासीन का मतलब अगर कोई पूछेगा, देखो वाइवा में पूछा गया है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें, छोटा सा चीज़ पूछता है कि आप बताइए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, इसका क्या मतलब है? तो बताओगे इसका मतलब यह है कि परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश शून्य है। तो ऐसा मत कहना कि वैद्युत रूप से उदासीन, तो कहना जो उदास हो जाए उसे उदासीन कहते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, हम उदासीन हो गए, ऐसा नहीं कहेंगे। उदासीन का मतलब होता है फिजिक्स में कि परमाणु पर कुल आवेश कितना है? शून्य है। परमाणु पर कुल आवेश का मान कितना है बाबू? शून्य है। दूसरा धनावेशित, तीसरा ऋणावेशित। कैसा लगा बताओ? समझ में आ रहा है? पक्का? तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये भी सिखा दिए। तो सुन लो, इसी हेडिंग में छिपा था ना आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब आवेश के उत्पन्न होने का कारण बताइए कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है कि दोनों है? तीनों है। इलेक्ट्रॉन है। परमाणु धनावेशित है, क्यों? प्रोटॉन के कारण। ये ना बोलोगे, बड़ी थप्पड़ थोड़ा मारेंगे खराब हो जाओगे। परमाणु धनावेशित है, क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु ऋणावेशित है, क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, इसका क्या मतलब है? कुल आवेश का मान शून्य है। तो कल बाबू सीखेंगे हम लोग इसका, कल रीजन सीखेंगे। कल बाबू कारण सीखा जाएगा कि कोई परमाणु धनावेशित कैसे होता है। कल बाबू परमाणु के धनावेशित होने का, परमाणु के ऋणावेशित होने का और परमाणु के वैद्युत रूप से उदासीन होने का क्या सीखा जाएगा? कारण। जब मैं इतना पढ़ा लूँगा तो उसके बाद आपकी नोट्स बनवाएंगे। पहला वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश के प्रकार, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन ई का मान। फिर सिखाएंगे सर आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जब इतना लिखा लिया जाएगा, ठीक है ना बाबू? एकदम पढ़ा पहले समझाएंगे, फिर जब समझ में आ जाएगा तो फिर लिखवाएंगे। क्लियर बाबू? तो कल क्या पढ़ने वाले हैं पता चला? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आवेश किसी परमाणु के, किसी पर कोई परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, कैसे, क्यों? परमाणु धनावेशित कैसे हो जाता है, परमाणु ऋणावेशित कैसे हो जाता है। एक कल की टॉपिक है बाबू। आज के लिए बस इतना ही।